स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त ये लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं सीधा लखनऊ के कान्हा स्टेडियम से, जहां पर भव्य तैयारी पूरी कर ली गई है। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि मंच पूरी तरह से तैयार है। यहां पर आज शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक भव्य आयोजन यहां पर किया गया है क्योंकि 37 साल बाद ऐसा हुआ है कि पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार उत्तर प्रदेश में आई है और दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ योगी आदित्यनाथ लेने जा रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आपको नजर आ रहा होगा, ये वही मंच है जहां पर तमाम गणमान्य सदस्य बैठेंगे। यहीं पर शपथ ग्रहण होगा। फूलों से सजाया गया है, बड़ी एलईडी स्क्रीन यहां पर लगाई गई हैं। कुल 70,000 लोग जो हैं वो इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे। यहां पर स्पीकर्स की व्यवस्था की गई है और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताऊं, यहां पर एक शंखनाद भी हुआ था। जिस तरह का म्यूजिक यहां प्ले किया जा रहा है, यहां पर वो गीता के वो श्लोक जो है वो चलाए जा रहे हैं, जिसका अर्थ जो है वो यही है कि धर्म की स्थापना के लिए, जिसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं बार बार अवतार लूंगा, धर्म की स्थापना होगी, तो उस तरह का भी गायन वंदन यहां पर स्पीकर्स के माध्यम से किया जा रहा है। तो मेरे ठीक पीछे ये भव्य तैयारी आप देख पा रहे हैं। यहीं से आज ये बड़ी कवरेज लगातार होगी और हम दिन भर आपको शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई हर एक खबर, हर एक तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएंगे। और 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर योगी सरकार के संभावित मंत्री आखिर कौन हो सकते हैं और किस रेशियो में जो है उनको डिवाइड किया गया है। कुल मिलाकर 45 मंत्री हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल, और उसमें कहा यह जा रहा है कि 15 से 17 पुराने मंत्री शपथ लेंगे, जो अनुभवी विधायक हैं वो मंत्रियों के तौर पर शपथ लेंगे, और 28 से 30 नए विधायक हो सकते हैं जिनको कि मंत्रिमंडल का हिस्सा इस बार बनाया जा सकता है। तो आज महंत की शपथ लाइव दिन भर आप देखिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मोदी योगी के ठीक सामने उपस्थित है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ये टीम, जहां से आप इस वक्त लाइव बुलेटिन देख रहे हैं। और मेरे ठीक पीछे वही स्टेज है जहां दिन भर आप हलचल देख पाएंगे। तो आज शाम 4 बजे जो है वो शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मंत्रिमंडल को लेकर कि आखिर कितने मंत्री जो है वो शपथ लेंगे, कौन कौन इसमें मुख्य चेहरा होगा जो शामिल किया जाएगा, किस आधार पर इस मंत्रिमंडल को तैयार किया गया है। तो खबर यह आ रही है कि कुल मिलाकर 45 मंत्री हो सकते हैं योगी कैबिनेट में। इस वक्त की बड़ी अपडेट, 45 मंत्री बनाए जा सकते हैं योगी कैबिनेट में, जिनमें से 15 से 17 पुराने मंत्री शपथ ले सकते हैं, यानी अनुभवी विधायक मंत्रियों के तौर पर शपथ ले सकते हैं 15 से 17, जबकि 28 से 30 नए विधायकों को मौका दिया जा सकता है, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो 15 से 17 पुराने मंत्री और 28 से 30 नए विधायक मंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हमें मिल रही है। लेकिन इस बीच देखिए लखनऊ में कितनी जबरदस्त तैयारी है। मुख्य चौराहे हैं, उन सबको सजाया गया है। अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो तमाम बड़े चेहरे हैं भाजपा के, उन सब के कटआउट्स लगे हुए हैं। भगवा चादरें, फूल, हर जगह ये सजावट नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर आज ये जो ऐतिहासिक शपथ ग्रहण होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ पूरी तरह से सजकर तैयार है। और हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं। आज चप्पे चप्पे पर तैनात है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रिपोर्टर्स, जो इस शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई हर एक हलचल को कवर कर रहे हैं और सबसे पहले तस्वीर और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रुख सीधा ऋषभ मणि त्रिपाठी का, जो मेरे साथ कान्हा स्टेडियम से ही मौजूद है। कान्हा स्टेडियम में किस तरह की हलचल चल रही है ऋषभ? मेरे ठीक पीछे वो मंच तो देख रहे हैं जहां पर कुछ कदम की दूरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी होंगे। शपथ ग्रहण किस तरह किया जा रहा है, कौन मंच पर पहुंचा है, मेरे पीछे तो वो दर्शक देखेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि उसके बाहर क्या भव्य माहौल है, क्या हलचल? आस्था देखिए, बाहर अगर आप बात करेंगे, मैं कान्हा के गेट नंबर 3 पे खड़ा हुआ हूं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए हैं जो शपथ ग्रहण के साक्षी बनना चाहते हैं। उत्साह, उमंग, जोश, जज्बात आप बिल्कुल उससे लबरेज हैं। यहाँ पर अभी 1 महीना इन लोगों ने मेहनत की है। जब पूरा चुनाव प्रक्रिया 7 चरणों में चली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत और अब शपथ ग्रहण। हम देख सकते हैं हमारे साथ अलग अलग जिलों से लोग आए हैं, कुशीनगर से आए हुए हैं। ये शंखनाद, तो आप आस्था देख सकती है कुशीनगर से एक टीम आई हुई है जिन्होंने इस विजय के शंखनाद के साथ साथ ही योगी 2 सरकार के लिए भी शंखनाद कर दिया। आप कहां से आए हैं, क्या संदेश दे रहे हैं?
कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट से हम आए हैं। वहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय कुरार्तियन सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित किया गया और इसका पूरा लाभ मिला। सातों की सातों विधानसभा कुशीनगर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते, निषाद पार्टी के समर्थित विधायक जीते और सातों की सातों विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजय का परचम फहराया है। अब क्या उम्मीद है, अब क्या होने वाला है योगी पार्ट 2 में? योगी पार्ट 2 में देखिए, गुंडा राज जितना था वह पार्ट 1 में ही समाप्त करने का पूरा प्रयास किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और योगी पार्ट 2 में भी गुंडा राज समाप्त होगा। जनता की सेवा करने की भावना से योगी आदित्यनाथ जी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पहले भी जनता की सेवा किए हैं। गरीबों का सम्मान और गरीबों की सुरक्षा, गरीबों का एक बार शंखनाद हो जाए। बिल्कुल, तो कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से उत्साहित है। शंखनाद कान्हा स्टेडियम के बाहर चल रहा है और जिस तरह योगी सरकार की एक बार फिर से वापसी हुई है प्रचंड बहुमत के साथ, तो कार्यकर्ताओं का भी जो मनोबल है, उत्साह है, वो उस वक्त देखते ही बनता है। हमारे दो और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ है 5 कालिदास मार्ग से बाहर, जो कि सीएम आवास है। एयरपोर्ट पर नजर बनाए हुए अनूप गुप्ता, वहां किस तरह की हलचल है उनके पास लिए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अनामिका, आपके पास आते हुए, आज सीएम आवास में किस तरह की हलचल आपको दिखाई दे रही है, वहां क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी है 5KD पर, मुख्यमंत्री आवास पर, और मुख्यमंत्री आवास पर जो हलचल है वो बढ़ी हुई है अधिकारियों की वजह से, क्योंकि सुबह से ही जो इंतजामात हैं कान्हा स्टेडियम में, उसको लेकर और शपथ ग्रहण के बाद जो तैयारियां करनी है, सरकार के गठन के बाद जो प्रोटोकॉल होता है, मंत्रियों का बंगले हैं, गाड़ियां हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, ऑफिसेज होते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर जो तैयारियां थी वो चल रही है। एक बार दिखा दूं मैं आपको 5KD का नजारा, मीडिया कर्मी आपको भारी संख्या में दिखाई देंगे यहाँ पे। लेकिन कुछ देर पहले अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी इसी गेट से निकले हैं। राज संपत्ति विभाग के कुछ अधिकारी जो उनकी गाड़ियां थी वो भी मैंने अंदर जाते हुए देखा अभी। तो यहाँ पे हलचल जो है वो अधिकारियों की है। बताया यह जा रहा है कि राजभवन से फोन जाने शुरू हो जाएंगे 10 बजे के बाद। तो जो हलचल होगी मंत्रियों के खेमे में या संभावित मंत्रियों के खेमे में, वो शुरू होगी 10 बजे के बाद। राजभवन के सूत्र ये बता रहे हैं कि चूंकि 4 बजे का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है और ये माना जाता है कि 4 घंटे पहले बताया जाता है कि 4 घंटे के मार्जिन में आप जहां कहीं भी हो कान्हा स्टेडियम पहुंचे शपथ ग्रहण करने के लिए। इसलिए अभी चूंकि 4 बजे शाम का समय है शपथ ग्रहण का, लिहाजा 10 बजे के बाद राजभवन से संभावित मंत्रियों के पास फोन जाने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, सबकी सांसें रुकी हुई हैं, पुराने मंत्री हो या नए मंत्री। कुछ पुराने मंत्रियों से मेरी बात हुई सुबह, तो आज सुबह जल्दी उठ गए थे वो और इंतजार कर रहे इस बात का कि चाय के लिए ना सही बल्कि शपथ ग्रहण के लिए फोन आए सीधे सीधे तो अच्छी बात होगी। और उनको इस बात की उम्मीद भी है कि उनके पास 10 बजे के आसपास फोन आ भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल जी बिल्कुल अनामिका, आप सही कह रही हैं। तो मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा उसका खुलासा ना हुआ है और ना होगा, क्योंकि पूर्व में भी हमने देखा है कि जब जब इस तरह के मौके आते हैं तो हमेशा उसी वक्त खुलासा होता है जब मंच सज चुका होता है और जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो गई होती है। आप हमारे साथ जुड़ी रहिए। राम गोपाल भी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनूप गुप्ता का भी हम रुख करेंगे, लखनऊ एयरपोर्ट से हमारे साथ हैं। लेकिन राम गोपाल, ये बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि रही है गोरखपुर, और जब भी उनके जीवन में कोई महत्वपूर्ण समय होता है या कोई ऐसा दिन होता है तो गोरखपुर में हमने देखा है कि वहां कोई ना कोई खास आयोजन या कार्यक्रम जरूर किया जाता है। तो आज तो 37 साल बाद इतिहास बन रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, गोरखपुर में क्या चल रहा है? बिल्कुल, गोरखपुर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। और सबसे पहले मैं इस गोरक्षनाथ पीठ की तस्वीर आपको दिखाऊं। ये वही पीठ है जो सियासत का केंद्र ये रही है आजादी से लेके आज तक, चाहे महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज हो, अवैध नाथ जी महाराज हो, या मौजूदा महंत योगी आदित्यनाथ जो दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हो, ये सियासत का एक बड़ा केंद्र रहा है। और आज इस मंदिर के लिए भी बड़ा दिन है। तभी आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे अभी मौजूदा वक्त में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ के जो लोग थे वो कल ही से उस पल के गवाही बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए लखनऊ के लिए चले गए और आज जो बचे खुचे लोग थे 4 बसों में यहाँ से रवाना हो गए हैं लखनऊ के लिए। अब जो तैयारी की बात है तो तैयारी दोपहर बाद से यहाँ पे शुरू होगी। मेरे ठीक पीछे ये बगल में जो भीमताल है, यहाँ पे दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा शाम को 5 बजे के करीब। और जैसे ही योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण लेंगे, जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ठीक इस
इसके बगल में एक आतिशबाजी का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, यानी कि पूजा पाठ के साथ साथ भव्य आतिशबाजी होगी। और अगर हम जिले की बात करें, शहर की बात करें, तो शहर के प्रमुख चौराहों को इस वक्त सजाया जा रहा है और शाम होते होते पूरे शहर को एक बेहतर खूबसूरत लुक देने की कोशिश की जा रही है। जी आस्था। जी बिल्कुल, तो पूरे शहर को एक बेहतर और खूबसूरत लुक देने की कोशिश की जा रही है और आप तो इस वक्त गोरखनाथ मंदिर के बाहर ही उपस्थित हैं। यही वो जगह है जो गोरखपुर की पहचान भी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी सफर का एक कह लीजिए कि बहुत अहम धुरी ये रही है गोरखनाथ पीठ। रुक करेंगे अब अनूप गुप्ता का, लखनऊ एयरपोर्ट से हमारे साथ हैं। अनूप, बताइएगा, आज कहा जा रहा है कुल 200 से 250 वीवीआईपी मेहमान जो है वो इकाना स्टेडियम में पहुंचेंगे, शपथ ग्रहण के साक्षी होंगे। तो अब तक कौन कौन लखनऊ आ चुका है और आज किन किन का इंतजार हो रहा है? देखिए आस्था, आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, ऐसे में ये जो आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, इसमें बीजेपी के लिए एक शक्ति प्रदर्शन होगा। और ऐसे में तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, गण्यमान्य लोग हैं, अभिनेता हैं, वो इस समारोह के लिए पहुंचेंगे। एयरपोर्ट में थोड़ी ही देर के बाद, चूंकि अभी सुरक्षा कारणों की वजह से सुरक्षा बहुत पुख्ता कर दिए गए हैं और थोड़ी ही देर के बाद लोगों का आना यहां शुरू हो जाएगा। तो तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जो तमाम कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो इस सम्मेलन में ये जो आज शपथ ग्रहण समारोह है उसके साक्षी बनेंगे। तो यानी कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से एक मिथक को तोड़ा है, वैसे में एक बड़ी जश्न की तैयारी जो है वो की जा रही है। यही वजह है कि जो तमाम गण्यमान्य हर क्षेत्र के जो गण्यमान्य लोग हैं उनको इस समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। जी, चलेगा कैसे? बिल्कुल, तो अनूप, आपने विस्तार से बताया कि आखिर किन मेहमानों का खास तौर पर आज इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आने वाले हैं और एक एक करके लखनऊ पहुंचने का सिलसिला भी जो है वो कल से शुरू हो चुका है। तो आप सभी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे, गेस्ट भी हमारे साथ होंगे, भाजपा प्रवक्ता और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे, तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे। बड़ी कवरेज लगातार जारी है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे, कहीं मत जाइएगा।